नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। प्रत्येक जो मंत्र होते हैं उनका एक विशेष महत्व होता है, उनका एक विशेष तरंग होता है, उनका एक विशेष रंग होता है। बहुत सारे साधकों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि हम साधना करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमें रंग क्यों दिखाई देते हैं। वास्तव में वह रंग देख करके भ्रमित हो जाते हैं कि हम साधना कर रहे हैं तो हमें अनुभव नहीं आ रहे हैं, या अनुभव आ रहे हैं तो बहुत ही कम अनुभव आते हैं, और हमें यह रंग बराबर क्यों दिखाई दे रहे हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद। वास्तविकता यहाँ पर यह है कि जो यह 5 कलर हमको दिखते हैं, रंग हमको दिखते हैं, ये वही रंग हैं जिनके द्वारा हमारे स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। उसी 5 तत्वों के ये कलर होते हैं। जैसे वायु तत्व का जो कलर होता है सफ़ेद होता है या धुंधला होता है। पृथ्वी तत्व का जो कलर होता है वह पीला होता है, येलो कलर होता है। जल तत्व का जो कलर होता है वह हल्का हरा होता है। आकाश तत्व का जो कलर होता है वह नीला होता है। अग्नि तत्व का जो कलर होता है वह लाल होता है। जब साधक साधना करता है तो जिन जिन तत्वों को उसकी साधना या उसके मंत्र जाप की जो ऊर्जा होती है वह जिन जिन तत्वों को प्रभावित करता है वे तत्वों के कलर साधक को साधना काल में दिखाई देते हैं। साधक इन कलर्स को देख करके अपनी योग्यता अनुसार या अपने मार्गदर्शक के दिए गए निर्देश जानकारी के अनुसार समझते हैं और साधना करते हैं। रंगों का जो दिखना होता है वो क्रमवार साधक को दिखाई देता है और सभी को दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। अब दूसरी बात जो साधना रोक देने की बात है, साधक के बहुत सारे साधक साधिकाएं होती हैं जो कि साधना करते हैं, न तो कोई अनुभव होता है न तो कोई अनुभूति होती है, और किसी मार्गदर्शक या गुरु से मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं करते हैं और फिर वो साधना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है। इस प्रकार की उनके मन में जो है भावनाएं आती हैं और जिसके कारण वह साधना करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में यह बताने का प्रयास किया है कि गुरु या मार्गदर्शक का हमारे साधना में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, और बिना गुरु के साधना में निपुण हो पाना, परिपूर्ण हो पाना, संपन्न हो पाना यह संभव नहीं है। अब यहाँ पे कुछ साधक उदाहरण देते हैं आदिकाल के महापुरुषों के बारे में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि सभी जो है विलक्षणता से युक्त शक्तियाँ लेकर के इस मृत्युलोक में नहीं आते हैं। तो 100 में 1 या 2 आपको हर स्थिति में, हर प्रकार की फैक्ट में अपवाद जरूर मिल जाएंगे, तो कृपया अपवादों को ध्यान न दें। अब जैसे कि अगर ये कहा जाए कि सभी व्यक्ति भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं और यह उनकी नीड है, आवश्यकता है, तो कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कई कई सालों से भोजन ही नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको मिल सकते हैं जो कि 10-10, 15-15 मिनट तक
अपनी प्राणवायु को रोक सकते हैं, श्वास को रोक सकते हैं। तो इसका तात्पर्य तो यह नहीं हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्वास को 15 मिनट तक रोक सकता है, नहीं रोक पाएगा। तो उस स्थिति में हमको यह देखना होगा कि औसत एवरेज क्या होता है, क्या है वास्तविकता। मैंने कहा गुरु के बिना साधना का मार्गदर्शन, बिना गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधक का आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है, वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो गुरु के बिना पूर्णता को प्राप्त किए, लेकिन वो 100 में 1%। अब यदि जो व्यक्ति, जो साधक अपने को 100 में 1% मानता है वो करे, हमें उनके लिए कोई यहाँ पे कमेंट में नहीं करता हूँ, लेकिन होना यही चाहिए और होता यही है कि मार्गदर्शक या गुरु होने से आपकी साधना उत्तरोत्तर अत्युत्तर बढ़ती है और जल्द से जल्द आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे साधनाएं और कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनका जो प्रभाव होता है बहुत ही उग्र होता है। साधना प्रारंभ करने पे आपको विचित्र प्रकार के अनुभव आते हैं। उस स्थिति में या उस दशा में आपका मार्गदर्शक या गुरु यदि रहता है तो वह शक्तिपात के द्वारा या संकल्प के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान करता है। आपको जानकारी जो कि आवश्यक होती है वह जानकारी आपको प्रदान करता है और आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। और किसी भी क्षेत्र में एक गुरु अगर आपको सामर्थ्यशाली, वास्तविक और परिपक्व मिल जाता है तो आप समझ लें आपकी नैया जो है पार हो गई। अब यहाँ पे आप ये समझ लें, कुछ लोग कहते हैं गुरु या मार्गदर्शक को कैसे समझें कि वह परिपक्व समर्थशाली हैं, या जैसे आजकल के सोशल मीडिया पे तमाम गुरु और बाबा पड़े हुए हैं जो आर्थिक स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह या भ्रमित करते हैं। तो मेरा कहना यह है, सर्वप्रथम तो आप उसका निर्णय अपने बुद्धि विवेक से करें और साथ ही साथ मार्गदर्शक या गुरु जो भी हैं उनके जो शिष्य हैं उनकी जो अवस्था है उस अवस्था के अनुसार आप यह निश्चित कर सकते हैं कि हाँ वह मार्गदर्शक या गुरु कितने योग्य हैं, कितने सामर्थ्यशाली हैं। यह बहुत ही सरल हमने तरीका बताया है गुरु या मार्गदर्शक की पहचान करने का कि वह कितने सामर्थ्यशाली हैं, ये वास्तविकता क्या है उनकी और कहाँ तक उनकी अवस्था है योग में, आध्यात्म में, साधना में, तंत्र में। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, औरों को शेयर करें ताकि आध्यात्मिक